भारत के कोने कोने से जब छात्र छात्राएं एसएससी की परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो किसी की परीक्षा कैंसिल कर दी गई। कोई परीक्षा में बैठा तो उसका कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा था। परीक्षा हॉल में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी फोन पर बात कर रहे थे। जिसके बाद एसएससी के मिसमैनेजमेंट को लेकर और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएससी की इस परीक्षा में उत्तराखंड के भी हजारों युवा शामिल थे। वो अपने प्रदेश में सही तरीके से परीक्षाएं तो दे नहीं पाए, इसलिए उन्होंने एसएससी का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें धोखा ही मिला। उत्तराखंड में मौजूद भर्ती आयोग, UKSSC और UKPCS के इतिहास को देखें तो पिछले कई वर्षों में यहाँ छात्र नकल माफियाओं और धांधलियों से खूब प्रताड़ित हुए। और अब नैनीताल के हल्द्वानी में ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो परीक्षा में नकल कराते थे, गड़बड़ी कराकर हजारों बच्चों का भविष्य खराब करते थे। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है CCTV जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पकड़े गए। इन संदिग्ध लोगों के जब पूछताछ की गई और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से जो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ चैट बरामद हुई है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों से पैसा लेना और साथ ही एग्ज़ाम में उनकी हेल्प करने के मामले आए हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो उनके एडमिट कार्ड भी उनके पास मिले हैं। इन लोगों से डिटेल में पूछताछ करने पे पता लगा कि जो आगामी 6 तारीख से एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला था उसमें यहाँ मुखानी में स्थित एक लैब जो है उसमें ये लोग जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उनको नकल कराने वाले हैं। और जब इसमें डिटेल पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि जो लैब का संचालन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की पहले से ही एग्ज़ाम में नकल कराने की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा के अलग अलग राज्यों से संबंधित है और इसमें जो क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है उस क्रिमिनल हिस्ट्री में भी इनके द्वारा पूर्व में ऐसे एग्ज़ामों में नकल करने के मामले इनके खिलाफ पंजीकृत हो रखे हैं। अभी तक जो पूछताछ इनसे की गई है उसमें ये निकल के आया है कि ये एनीडेस्क और किसी और ऐप के माध्यम से जो कैंडिडेट है उसको मदद करते थे और उसके थ्रू नकल कराने का उसको झांसा दे रहे थे। क्या ये चीज़ संभव है या क्या ऐसे नकल कराई जा सकती है या सर्वर में किस तरीके से लोग सेंड करते थे, इस चीज़ को लेके जांच चल रही है। अभी तक की जो जांच है उसके हिसाब से अभी तक इनके द्वारा किसी एग्ज़ाम में कोई हेराफेरी कराई गई है ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। आगामी जो एग्ज़ाम 6 तारीख से होने वाली थी उसको लेके लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से इनको गिरफ्तार किया है। ये जो कार्य किया गया है इसमें मेरी जो टीम है उसको 2,500 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही चूँकि ये मामला संवेदनशील है तो इस मामले में कुछ अन्य विवेचकों को शामिल करके एक SIT गठित की जा रही है ताकि इसमें कौन कौन शामिल है, क्या लैब वाले ये नकल करवाते थे या कहीं और से बैठा हुआ कोई और आदमी नकल करवाता था, इन सब चीज़ों को लेके आगे विवेचना चल रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 10 लोगों का एक गैंग लाखों रुपए लेकर ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने की योजना के काम पर लगा हुआ था। यह गैंग भविष्य में आने वाली सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए कैसे नकल करानी है, कैसे पैसा कमाना है, ये सब योजना बना रहा था। जिसके बाद उनके पास से पुलिस को 2 लैपटॉप और वाईफाई डोंगल, चार्जर और 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इनके ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। इन नकल माफियाओं के पास एक लाइब्रेरी थी जो उन्होंने किराए पर ले रखी थी। वहां एनीडेस्क और रिमोट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लोग परीक्षार्थियों को नकल कराने का नेटवर्क चला रहे थे। इस काम के लिए हर अभ्यर्थी से 4-4 लाख रुपए लिए जा रहे थे और ये पैसे लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने की बात कही जा रही थी। इन लोगों ने हल्द्वानी के रामपुर रोड में एक होटल को किराए पर लिया हुआ था। इस गैंग का मकसद 6 अगस्त से होने वाली एसएससी परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पास कराने की योजना थी, जो फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई है। न्यूज़ रिपोर्ट पहाड़ मीडिया।